सिंगापुर ट्रिप प्लान करते टाइम सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है पता है? लोग फ्लाइट का कॉस्ट देखते हैं और बोलते हैं सिंगापुर ट्रिप हो जाएगा। बट सिंगापुर का कॉस्ट सिर्फ फ्लाइट और होटल्स नहीं होते, वीजा, वहाँ का लॉजिस्टिक्स और सबसे मेजर कॉस्ट हो जाता है वहाँ का फूड। सो इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से सिंगापुर ट्रिप का सिंपल प्रैक्टिकल बजट ब्रेकडाउन शेयर करूंगा, जो मुझे इकर हुआ, मुझे कितना कॉस्ट लगा और अगर आप अपनी सिंगापुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना कॉस्ट लग सकता है। हाय, मेरा नाम ईशान है एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद ईशान, जहां हम स्मार्ट ट्रैवल करते हैं, अच्छा खाना एक्सप्लोर करते हैं और ट्रिप्स को प्रैक्टिकल बनाते हैं। एपिसोड 1 पे हमने डिस्कस किया था कि सिंगापुर इजी है बट इंडियन ट्रैवलर्स के लिए चीप बिल्कुल भी नहीं है। इस एपिसोड पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप सिंगापुर का अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए और आपको वहां पे क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी कॉस्टिंग होती है वो सीजनैलिटी के बेसिस पे वेरी करती है। अगर आप पीक टूरिज्म के टाइम पे सिंगापुर विजिट करेंगे तो आपकी ये कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बारिश के टाइम जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर इस मंथ पे विजिट करेंगे तो आपको ये कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ जो मैं आपको कोटेशन शेयर करूंगा वो आपका एग्जैक्ट कोटेशन नहीं होगा, आपको ये समझने के लिए काफी ज्यादा इजी होगा कि आपका कॉस्ट कितना बैठ सकता है जब आप सिंगापुर का ट्रिप प्लान करेंगे। तो सबसे पहला कॉस्ट आता है फ्लाइट का कॉस्ट। फ्लाइट का कॉस्ट आप जिस भी सिटी में से हैं वहां से आप नियरेस्ट सिटी से फ्लाइट कैसे कीजिए, पर जो भी आपको नियरेस्ट सिटी पड़ता है जहां से सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है आप वहां से ही फ्लाइट ले। अगर आप अर्ली बुकिंग करते हो नॉर्मल सीजन के लिए तो आपको फ्लाइट का कॉस्ट मैनेजेबल होगा, बट अगर आप 15 दिन पहले बुकिंग करने जाते हो तो आपको कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ सकता है। एयरलाइन टू एयरलाइन भी ये कॉस्ट डिफर करता है। अगर आप इंडिगो जैसे बजट कैरियर के साथ पे अगर आप ट्रेवल करते हैं इंडिया से तो आपको शायद 50,000 पे 2 लोगों का आने जाने का टिकट हो जाए, बट यही अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस की बात करते हैं तो वो कॉस्ट आपको 65-70,000 तक भी जा सकता है। तो फ्लाइट के लिए रफली पर पर्सन आपको 25,000 से लेके 35,000 के बीच देने पड़ सकते हैं जब आप सिंगापुर ट्रिप प्लान कर रहे होंगे। जितनी जल्दी आप बुक करेंगे ये कॉस्ट के ब्रैकेट पे आप लोअर साइड में जाएंगे और अगर आप लेट से बुक करेंगे तो इस ब्रैकेट के अपर साइड में जाएंगे। अब जो सेकंड पार्ट है वो है वीजा और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। वीजा और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी काफी ज्यादा क्रिटिकल है। जब आप सिंगापुर का वीजा लेने के जाते हैं तो आपको ऑथराइज्ड एजेंट्स के पास से ही सिंगापुर का वीजा मिल सकता है। ऑथराइज्ड एजेंट की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? तो ये इंफॉर्मेशन आपको सिंगापुर के ऑफिशियल वीजा की वेबसाइट से मिल जाएगी कि आपकी सिटी पे या आपकी सिटी के आसपास जो भी ऑथराइज्ड एजेंट है उनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फर्दर मैं पुणे पे रहता हूँ, मैंने जब यहाँ पे आसपास वीजा का कॉस्ट पता किया तो मुझे 3200 से 3500 के बीच पे सारे लोग कोट कर रहे थे, बट जब मैंने मुंबई का पता किया तो मुझे वहां पे 3100 का कॉस्ट कोट हो रहा था, प्लस कुरियर चार्जेस लग रहे थे। तो प्रिफर यही कीजिए जिस सिटी पे आप हो वहां के वीजा एजेंट से ही आप अपना सिंगापुर का वीजा कराएं। अब रही बात सिंगापुर वीजा के लिए टाइम कितना लगता है, अगर आपको ट्रेवल करना है 30th ऑफ एनी मंथ तो आई वुड से कि फर्स्ट वीक में ही आप अपना वीजा एप्लीकेशन दे दें ताकि आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम रहे डॉक्यूमेंटेशन रीडू करने का और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन जाए तो उसको समझने का। बट सिंगापुर का वीजा प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है। अब बारी आती है सिंगापुर के तीसरे कॉस्ट। सिंगापुर में होटल यूजुअली सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। सिंगापुर पे स्पेस लिमिटेड है तो होटल के रूम के साइजेस आपको थोड़े छोटे मिलेंगे। एट द सेम टाइम उसका कॉस्ट भी अपर साइड पे होता है। एक डिसेंट क्वालिटी का होटल आपको इन द पीक सीजन 10 to 15,000 के आसपास पड़ सकता है। इन द नॉर्मल सीजन वही रूम आपको 7 to 9,000 में भी पड़ सकता है। सो अगर आप 4 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप 12,000 पर नाइट का कॉस्ट आराम से एक होटल पकड़ के चल सकते हैं। अगर आप ये पर पर्सन डिवाइड करना चाहते हैं तो 6,000 पर पर्सन पर नाइट का आपको एक कॉस्ट पड़ जाता है। फर्दर जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस पे भी स्ट्रेस किया था कि आपके होटल का लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका होटल का कॉस्ट भी आपके लोकेशन के बेसिस में काफी ज्यादा वैरी करेगा। होटल बुक करने की एक ट्रिक है, जब भी आप होटल बुक कर रहे हो व्हेन यू आर बुकिंग थ्रू मेक माई ट्रिप या बाकी सारे होटल के वेबसाइट, आप उस होटल की स्पेसिफिक वेबसाइट पे भी जाकर देखिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम वो होटल की वेबसाइट पे कुछ ना कुछ ऑफर चल रहे होते हैं।
चौथा कॉस्ट जो आता है सिंगापुर का, वो होता है फूड का कॉस्ट। फूड का कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन योर ईटिंग प्रेफरेंसेस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फूड इजी मिल जाएगा, और अगर आप हॉकर सेंटर में खाना प्रेफर करते हैं बिकॉज यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो आपके फूड का कॉस्ट थोड़ा लोअर साइड पे आएगा। एट द सेम टाइम इफ यू आर अ वेजिटेरियन और आपको सभी टाइम पे मील्स अच्छे चाहिए, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था, अगर आप ऐसे मील्स प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको काफी ज्यादा अपर एंड पे पैसे देने पड़ेंगे। फॉर वन डे फॉर वन पर्सन मिक्स ऑफ, अगर आप हॉकर सेंटर और अलग रेस्टोरेंट से खाते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास का एक दिन का फूड का कॉस्ट पड़ेगा फॉर वन पर्सन। वेयर एज इफ इट इज अ वेजिटेरियन, आपको आराम से वो 3000 से 3500 रुपीज पर डे का कॉस्ट पड़ सकता है फूड का फॉर वन पर्सन। इसमें आपका ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, डिनर एंड बेसिक मील सब आ जाता है। नाउ द फिफ्थ कॉस्ट ऑफ सिंगापुर इज ट्रांसपोर्टेशन। सिंगापुर पे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे तो आपको कॉस्ट कम गिरेगा, अगर आप टैक्सीज यूज करोगे तो आपको कॉस्ट ज्यादा आएगा। मैं जब सिंगापुर पे था, आई स्टेड देयर फॉर 7 नाइट एंड 8 डेज, मुझे 2 लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ा 7000 रुपीज। मैंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज, तो पर डे एक इंसान का 500 का कॉस्ट पड़ा मुझे ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आप ये टैक्सी यूज करना शुरू करते हो तो आपको पर डे आराम से वो 3 टाइम्स पड़ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1500 पर डे पर पर्सन अगर आप टैक्सी यूज करते हो तो। और अगर आप नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो 500 के आसपास पे आपका काम आराम से हो जाएगा एक दिन का। नाउ द सिक्स्थ कॉस्ट ऑफ सिंगापुर इज अट्रैक्शंस। आप सिंगापुर जाते हो तो आप अट्रैक्शंस देखने के लिए जाते हो। सिंगापुर पे पेड एंड फ्री दोनों टाइप के अट्रैक्शंस है, तो अगर आप उसको बैलेंस करके नहीं रखते हो तो आपको काफी ज्यादा इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी। अगर आप सारे के सारे पेड अट्रैक्शंस करने पे जाते हो उसमें भी आपको काफी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसपे मैंने आपको बताया कि आप अपने अट्रैक्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा अट्रैक्शन करना है, कौन सा अट्रैक्शन नहीं करना है। फर्दर आई वुड रिकमेंड कि आप एक क्लूक ऐप है उसके थ्रू अपने अट्रैक्शंस बुक करिए, वो आपको काफी ज्यादा फायदेमंद पड़ेगा। मैंने भी अपने अट्रैक्शंस क्लूक के थ्रू बुक किए थे और मुझे काफी ज्यादा बेटर डील्स मिली थी व्हेन आई बुक थ्रू क्लूक। फर्दर आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा अट्रैक्शंस बुक करने का, तो अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द पेड अट्रैक्शंस करने पे जाते हैं तो आपको 25,000 से लेके 30,000 तक का कॉस्ट पड़ेगा पर पर्सन फॉर द अट्रैक्शन। इसमें आपके मेजॉरिटी ऑफ द अट्रैक्शंस विल गेट कवर्ड। एक दो अगर छूटे तो वो एक अलग चीज है, बट मेजॉरिटी जो भी अच्छे अच्छे अट्रैक्शंस है वो सारे कवर हो जाएंगे। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, क्लूक में एक सिंगापुर पास आता है, वो मत लीजिएगा। बुक द अट्रैक्शंस इंडिविजुअली। वो क्लब करके भी सेल करते हैं, ये सब करते हैं, बट आप इंडिविजुअली बुक करो, आपको बेटर डील वहां से ही मिलेगी। सिंगापुर में अट्रैक्शन का कॉस्ट 12,000 से 30,000 के बीच में वेरी कर सकता है। अगर आप फ्री अट्रैक्शन ज्यादा करते हो तो 12,000 तक में आपका काम हो जाएगा। अगर आप पेड अट्रैक्शन ज्यादा करते हो तो 30,000 तक आपको अपना बजट स्ट्रेच करना पड़ेगा फॉर वन पर्सन। Now the last cost for the Singapore is SIM card, Forex and shopping। SIM card के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप क्लूक के थ्रू बुक कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे बुकिंग करने पे आपको 5 GB का ई सिम ये सब चीजें मिलती है। ट्रस्ट मी, आपको कॉलिंग सिम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सिंगापुर पे। आपको जो भी कॉल करना है आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। तो आपको 5 GB का ई सिम डेटा वाला मिलता है जब आप क्लूक के थ्रू बुक करेंगे। बहुत सारे अलग अलग बुकिंग्स पे आपको ऑफर चलता रहता है। एट द सेम टाइम आप उसके साथ साथ पे क्या करो, क्लूक पे 420 रुपीज के आसपास पे एक ई सिम भी मिल जाता है जिसपे आपको मतलब 100 GB या 200 GB का डेटा मिल जाता है आपको आराम से। आपको सिम वहां से क्लूक से परचेस करना रहता है और फिर जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे एक आपको काउंटर दिखेगा, वहां पे जाके आप अपना सिम को एक्टिवेट करा सकते। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी इस पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर आते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स चार्जेस अलग अलग कार्ड्स पे अलग अलग तरीके का होता है। मैं जब अपने सिंगापुर ट्रिप पे गया था मैंने एक भी सिंगापुर डॉलर कैरी नहीं किए थे। मैं एक फॉरेक्स कार्ड लेकर गया था अपना जिसपे 0 फॉरेक्स मार्कअप है, और वो कार्ड लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ा सेविंग मैकेनिज्म बना जब भी मैं वहां पे अपने खर्चे करता था। तो फॉरेक्स कार्ड इज अ मैंडेटरी थिंग, आप एक ले लो। बहुत सारे कार्ड्स के ऑप्शन है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो स्केपिया का है, वो मैं पर्सनली यूज किया। मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा टू शो दैट हाउ द कॉस्ट आई रियलाइज जब मैं उसको ट्रांजेक्शन कर रहा था उसमें से। तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे फॉरेक्स कार्ड के ऑप्शन है। 0 फॉरेक्स
4x मार्कअप वाले कार्ड ही सिलेक्ट करो। वो सब कार्ड्स पे मत जाना कि इस पे इतना % कैशबैक मिल जाता है और उसके बाद वो माइनस हो जाता है, वो सब पे मत जाओ, 0 4x पे जाओ, योर लाइफ विल बी इजियर। उसके बाद बारी आती है शॉपिंग की। शॉपिंग का बजट ऐसा है कि अगर आपको सिंगापुर पे शॉपिंग करनी है तो उसका बजट आप अलग से लेकर चलो और वो एक बजट डिसाइड करो, मेरे को इतने की शॉपिंग करनी है, उससे ज्यादा की शॉपिंग मत करना। तो शॉपिंग का बजट इज डिपेंडेंट ऑन यू, हाउ यू वांट टू स्पेंड इट। ओवर एंड अबव दिस एक छोटा सा बफर रख लो 5-10,000 का, जितना भी आपका कॉस्ट आ रहा है पर पर्सन, उससे एक 5-10 हजार का एक्स्ट्रा बफर रख लो एंड यू आर सॉर्टेड फॉर ऑल योर ट्रेवल कॉस्ट फॉर सिंगापुर। तो बात करते हैं फाइनल एस्टिमेट्स की। अगर आप एक नॉर्मल बजट वे पे ट्रिप करते हैं सिंगापुर पे, MRT यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो आपका कॉस्ट, और अगर शॉपिंग ज्यादा नहीं करते, तो आपका कॉस्ट एट मैक्स 1 लाख से 1,20,000 रुपीज पर पर्सन जाएगा। एंड दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ बफर। आप उसको भी स्क्वीज कर सकते हैं अपने फूड के मील्स यहाँ से ले जाकर के, रेडी टू ईट खाना ले जाकर के, वो आप और ज्यादा स्क्वीज कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो मैं तो आपको रिकमेंड ही करूंगा कि आप रेडी टू ईट मील्स ही लेकर जाओ। अगर आप नॉनवेज लवर है तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि हॉकर सेंटर से आप प्रेफर करें, हाइजीनिक रहता है। सो ओवरऑल टू सम दिस अप, सिंगापुर पे अगर आप 1 लाख से 1,20,000 का बजट लेकर जाते हैं पर पर्सन, तो आप आराम से अपना ट्रिप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आप मुझे पूछोगे लोएस्ट टू लोएस्ट एक इंसान कितने पे सिंगापुर जाकर आ सकता है, 75,000 से लेके 1,50,000 तक का एक्सटेंड आप कर सकते हो अपना बजट फॉर 1 पर्सन फॉर अ ट्रिप ऑफ लेट्स से 5 to 6 डेज। अगर आप सिंगापुर की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप कमेंट में बताओ आपका बजट कितना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप उतने बजट पे सिंगापुर की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो। तो तब तक के लिए ट्रैवल स्मार्ट, ईट वेल एंड स्टे क्यूरियस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।